हाय स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग टू ऑल। और आज ये मेरा फर्स्ट वीडियो है जो यूट्यूब पे अपलोड होने वाला है। तो आज मैं कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री स्टार्ट कर रहा हूँ। बड़ा ही इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और चैप्टर भी है। आप पढ़ेंगे बहुत मज़ा आएगा, लेकिन थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है। रीजन कि 2009 से पहले इसको सिलेबस में लाया नहीं गया था, बाद में लाया गया है। ये बीएससी पार्ट 1 के सिलेबस का एक पार्ट है, उससे कट करके लाया गया है। लेकिन बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है दोनों व्यू से, कंपटीशन व्यू से भी और आपके बोर्ड के व्यू से भी। बोर्ड में भी 4 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं, लेकिन कंपटीशन में 8 मार्क्स के क्वेश्चन इस चैप्टर से होता है। तो आज मैं स्टार्ट करता हूँ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को। ये वीडियो स्पेशली जो सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट हैं, मैं उनके लिए कर रहा हूँ। सबसे पहली बात ये होती है कि व्हाट इज कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री है क्या? तो कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री को पहले हम डिफाइन कर लेते हैं। द ब्रांच ऑफ inorganic chemistry in which we study about the coordination compound और complex compound is called coordination chemistry। आप डिफाइन कर सकते हैं द ब्रांच ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक ब्रांच है जिसमें आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का स्टडी करते हैं। तो अब जो बात आएगी, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है या फिर ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड क्या होता है। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये बिल्कुल ही अलग कंपाउंड है। इनऑर्गेनिक कंपाउंड जो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है ये, और कोऑर्डिनेशन कंपाउंड उस कंपाउंड को कहा जाता है जिसमें कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। द कंपाउंड which contain coordinate bond is called coordination compound। बट इसको पढ़ने के लिए आपको जरूरत पड़ेगी पहले साल्ट एनालिसिस। अगर आप साल्ट को पहचान पा रहे हैं तो आसानी से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को या कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को भी पहचान पाएंगे। तो सबसे पहले मैं बात कर लूं कि साल्ट है क्या, इसको कैसे हम एनालिसिस करेंगे, साल्ट को किस तरह से पहचानेंगे कि कौन सा साल्ट है ये। तो इस डेफिनेशन को इरेज करता हूं और आता हूं मैं पहला टॉपिक जो होगा कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री का, वो है आपका साल्ट। आप अच्छी तरह से जानते हैं साल्ट द कंपाउंड which is formed by the reaction of
acid and base is called salt. एसिड और बेस के रिएक्शन से बनने वाला कंपाउंड साल्ट होता है। और पहले भी आपने पढ़ा होगा इस एक साल्ट का स्ट्रक्चर जो होता है उसको, कोई भी एसिड अगर है वो अगर किसी बेस के साथ रिएक्ट कर लेता है तो ये एक साल्ट को फॉर्म करता है और साथ में वाटर भी फॉर्म करता है। और जस्ट लाइक एग्जांपल HCl plus NaOH। HCl एसिड है। According to Arrhenius concept, the substance which have tendency to donate H plus ion in the aqueous solution is called acid. So we can say HCl is acid because it gives H plus ion in aqueous solution. In another hand, NaOH is base because we know that the substance which have tendency to donate OH minus in aqueous solution is called base. Hence NaOH is base. Here HCl is HCl is protonic acid, but NaOH is monoacidic base because it can give one OH minus and it can give one proton. तो अगर इन दोनों को रिएक्ट करवा दे तो यहाँ से एक प्रोडक्ट बाहर होता है। ये प्रोडक्ट बाहर होता है NaCl, साथ में एक और बाय प्रोडक्ट भी बाहर निकलेगा जो होगा H2O। आप देख रहे हो एसिड बेस रिएक्ट किया, बनाया एक कंपाउंड साल्ट प्लस वाटर। अब यहाँ ये साल्ट है। अब साल्ट का एनालिसिस करते हैं। There are many type of salt on the basis of hydrolysis। कई तरह के साल्ट होते हैं हाइड्रोलिसिस के बेस पर, जिसमें आप सिंपल साल्ट कह सकते हैं, सिंगल साल्ट होता है, मिक्स साल्ट होता है, डबल साल्ट होता है, कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है। तो जो कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है उसी को कॉम्प्लेक्स कंपाउंड भी कहा जाता है। एंड ऑल कॉम्प्लेक्स salts are contain coordinate bonds, so they are also called कोऑर्डिनेट कंपाउंड, ये कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो इसमें ये कर लिया जाए, साल्ट का एनालिसिस कर लेते हैं। अब देखिएगा क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट। क्लासिफिकेशन ऑफ साल्ट अगर आप करते हो तो सबसे पहली बात, सबसे पहला जो होगा उसको हम बोलेंगे सिंपल साल्ट। सिंपल साल्ट होता है ये, या फिर इसको सिंगल साल्ट भी बोलते हैं, सिंगल साल्ट। फर्स्ट होता है simple salt or single salt is that salt which gives only 2 ions in the solution or which gives 1 anion and 1 cations in the solution। इसको आप कह सकते हैं those salt which gives 1 anion and 1 cation in the solution in the aqueous solution is called single salt or simple salt। for example NaCl को अगर एक्वा सॉल्यूशन में डाला जाए तो ये इजीली ब्रेक करता है Na+ और Cl-। It means we can say that it gives 1 cations, sodium ions, and second anions, chloride ions।
वन केटायन और वन एनायंस दे रहा है, इट मींस ये जो होगा वो सिंगल साल्ट होगा। सेकेंड एग्जांपल आप ले सकते हो KCl, इट इज आल्सो गिव्स K+ एंड Cl-, इट इज आल्सो सिंगल साल्ट और सिंपल साल्ट। सेकेंड साल्ट जो हमारा होता है वो है मिक्स्ड साल्ट। अब मिक्स साल्ट क्या होगा? तो मिक्स साल्ट गिव्स मोर देन वन एनायंस और वन केटायंस। जो एक से ज्यादा एनायंस या जो एक से ज्यादा केटायंस दे रहा हो उस साल्ट को हम बोलेंगे मिक्स साल्ट। तो यहाँ ये कर सकते हैं दोज साल्ट which gives more than one anions and one cations is called are called mixed salt। ये देखें, जो साल्ट एक से ज्यादा एनायंस या एक से ज्यादा केटायंस देता है वो सारे साल्ट जो होते हैं वो मिक्स साल्ट होते हैं। फॉर एग्जांपल आप ले सकते हो इसके एग्जांपल में ब्लीचिंग पाउडर, ब्लीचिंग पाउडर ब्लीचिंग पाउडर और जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2 और इसका एक और भी फॉर्मूला होता है CaCl into OCl। इट मींस जब ये डिसोसिएट होगा तो देगा क्या? तो इसका डिसोसिएशन अगर कर दी जाए CaCl into OCl, it gives Ca++ comma या Ca++ plus Cl minus plus OCl-। यहाँ पे देख रहे हो आप कि ये Ca++ आयन भी दे रहा है, Cl- आयन भी दे रहा है और OCl- आयन भी दे रहा है। It means it gives more than one anions, एक से ज्यादा एनायंस दे रहा है। तो इस साल्ट का नाम होगा मिक्स्ड साल्ट। तो दोनों साल्ट शायद आप एनालाइज कर सकते हो, दोनों को क्लासिफाई कर सकते हो। ये साल्ट सिर्फ एक ही एनायन एक ही कैटायंस दिया, सिंपल साल्ट है या सिंगल साल्ट है। ये जो साल्ट है वो दो तरह के आयंस को दिया और दो एनायंस को दिया, Cl- और OCl- को। तो ये मिक्स साल्ट होगा। इसी तरह से और भी साल्ट होते हैं, इसमें आप देखिएगा। नेक्स्ट जो साल्ट होता है वो होता है एसिडिक साल्ट। ये थोड़ा सा इससे डिफरेंस है। एसिडिक साल्ट the salt which contain at least one proton या which have tendency to donate one proton, one H+ ion is called acidic salt। जितने भी साल्ट प्रोटॉन दे सकते हैं वो सारे साल्ट एसिडिक साल्ट होंगे। और एसिडिक साल्ट को पहचानना बिल्कुल ही आसान होता है। एसिडिक साल्ट में प्रोटॉन प्रेजेंट होते हैं, इट मींस हाइड्रोजन होगा। तो इसके एग्जांपल्स आप कर सकते हो। इसका एग्जांपल आएगा एसिडिक साल्ट को पहले डिफाइन कर लेते हैं। दोज साल्ट which gives protons ब्रैकेट में कर देते हैं H+ ions in aqueous solution
इज कॉल्ड एसिडिक साल्ट, एसिडिक साल्ट। अब देखिए, जो साल्ट प्रोटॉन देता है या फिर जो साल्ट प्रोटॉन देता है, एक को सॉल्यूशन में प्रोटॉन देता है, उसको एसिडिक साल्ट कहा जाता है। इसका एक एग्जांपल हम ले सकते हैं NaH2PO4। यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन इसमें है, और जिसमें भी हाइड्रोजन है या प्रोटॉन है, तो प्रोटॉन देगा इसको सॉल्यूशन में। इट मींस ये जो साल्ट होंगे वो एसिडिक साल्ट होंगे, तो इसको आप एसिडिक साल्ट बोल सकते हो NaH2PO4 को। अब आप एसिडिक साल्ट को इजीली पहचान सकते हैं, इसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि जिसमें भी प्रोटॉन है वो सारे के सारे साल्ट जो होंगे वो एसिडिक साल्ट होंगे। ठीक इसी तरह से अगर बेसिक साल्ट बोला जाए, बेसिक साल्ट अगर आप इसको पहचानना चाहोगे, व्हाट इज बेसिक साल्ट डिफाइन करना चाहोगे, तो यहाँ दो साल्ट व्हिच गिव्स प्रोटॉन्स। अब यहाँ प्रोटॉन्स नहीं होगा, हाइड्रोक्साइड आयंस हो जाएगा, OH- आयंस। डिफाइन कर लेते हैं, दो साल्ट व्हिच गिव्स हाइड्रोक्साइड आयंस, ब्रैकेट में कर दूं OH- in the aqueous solution, is called बेसिक साल्ट, उसको बेसिक साल्ट बोलेंगे। और फॉर एग्जांपल आप कर सकते हो CaOH into Cl। अब आप देख रहे हो यहाँ OH है, इजली ये हाइड्रोक्साइड आयन देगा एक्वस सॉल्यूशन में। इट मींस इस साल्ट का दूसरा नाम क्या होगा, और सॉरी इस साल्ट का नाम क्या होगा, बेसिक साल्ट। तो इस तरह से कई साल्ट हो गए जिसको आपने पहचाना। और भी साल्ट हैं, मैं उसका भी डिस्कस कर देता हूँ। तो अभी तक कुल कितने साल्ट हो गए, 4। पहला साल्ट कौन सा आया, सिंगल साल्ट। दूसरा साल्ट कौन सा आया, मिक्स साल्ट। तीसरा साल्ट आया आपका एसिडिक। फोर्थ साल्ट आया बेसिक। नेक्स्ट जो सॉल्ट हमारा होगा वो है डबल साल्ट। अब ये डबल साल्ट क्या होता है, तो डबल साल्ट जो होता है वो दो साल्ट के सॉल्यूशन का मिक्सचर होता है, और वो ऑब्टेन होता है बाय द इवेपोरेशन ऑफ सॉल्यूशन को अगर इवेपोरेट कर दिया जाए, इट मींस आप ये कह लीजिए कि दो साल्ट का सॉल्यूशन है और उस सॉल्यूशन को इवेपोरेट कर दिया जाए, तो लास्टली जो कंपाउंड बचेगा, जो मिक्सचर बचेगा, उसका नाम होगा डबल साल्ट। और डबल साल्ट को पहचानना भी आसान होता है कि इसमें दो साल्ट रहेगा, दो साल्ट का ये मिक्सचर होगा। साथ ही साथ इसमें एक और प्रॉपर्टीज होता है कि इस साल्ट का जो एक्वस सॉल्यूशन होगा उसमें डिफरेंट आयंस मिलेंगे, मोर देन 2 आयंस, दो से ज्यादा आयंस मिलेगा। तो डबल साल्ट इसको कर लेते हैं, इट इज मिक्सचर ऑफ, इट इज कर सकते हैं मिक्सचर ऑफ 2 salt which can obtain by the evaporation of solution mixture of 2 salt, solution mixture of 2 salt, दो साल्ट के सॉल्यूशन मिक्सचर के इवेपोरेशन से ही मिलता है। इस साल्ट का एग्जांपल कर ले, डबल साल्ट का। फॉर एग्जाम्पल इसका अगर आप लेना चाहोगे तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा
K2SO4 comma Al2SO4 whole thrice into 24H2O। इसका नाम है पोटास एलम, इसको पोटास एलम बोलते हैं। और मार्केट में ये जो है वो फिटकिरी के नाम से भी बिकता है पोटास एलम। तो आप देख रहे हैं कि इसको पहचानना कितना आसान है। इसमें दो साल्ट हैं, एक तो K2SO4 और दूसरा साल्ट है Al2SO4 का होल थ्राइस। इट मींस एक पोटेशियम सल्फेट और दूसरा एल्युमिनियम सल्फेट, दोनों के सॉल्यूशन का मिक्सचर कर दिया जाए और फिर इसका इवेपोरेशन किया जाए। तो इवेपोरेशन के बाद, इवेपोरेट होने के बाद लास्टली जो सब्सटेंस मिक्सचर बचेगा वो मिक्सचर होगा पोटास एलम। और पोटास एलम एक डबल साल्ट है। और भी एग्जांपल चाहिए तो आप ले सकते हो, जैसे FeSO4 है, फेरस सल्फेट into NH4 whole twice SO4 into H2O। अब ये देखिए इसमें भी दो साल्ट आ रहे हैं, एक फेरस सल्फेट है, दूसरा अमोनियम सल्फेट है। अब दोनों साल्ट के सॉल्यूशन का मिक्सचर को अगर इवेपोरेट कर दिया जाए तो लास्टली जो सब्सटेंस हमें मिलेगा वो सब्सटेंस क्या कहलाएगा? डबल साल्ट कहलाएगा। और डबल साल्ट आप देख रहे हैं कि ये आयंस अगर डिसोसिएट करते हैं वाटर में, इसको डिसॉल्व कर देते हैं, तो आफ्टर डिसॉल्वेशन इट गिव्स फेरस आयन Fe++SO4- NH4+। तो मोर देन 2 आयंस भी ऑब्टेन हो रहा है। इट मींस ये जो साल्ट है वो डबल साल्ट है। तो डबल साल्ट को भी पहचानना बहुत आसान है। आप देख रहे हो डबल साल्ट में दो साल्ट है, दोनों साल्ट का अलग अलग डिसोसिएशन कर दें, मोर देन 2 आयंस मिलेंगे। इसका मतलब ये जो साल्ट होगा वो डबल साल्ट होगा। और लास्ट जो हमारा साल्ट का टाइप है वो हमारा है कॉम्प्लेक्स साल्ट। कॉम्प्लेक्स साल्ट ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट भी है क्योंकि हमको इस चैप्टर में इसी को पढ़ रहे हैं, कॉम्प्लेक्स साल्ट। अब कॉम्प्लेक्स साल्ट होता क्या है? तो कॉम्प्लेक्स साल्ट इज दो साल्ट व्हिच डज नॉट डिसोसिएट इनटू एक्वस सॉल्यूशन, जो एक्वस सॉल्यूशन में डिसोसिएट होता नहीं है, या व्हिच कैन नॉट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस, जिसका हाइड्रोलिसिस भी नहीं होता है, उसको कॉम्प्लेक्स साल्ट बोलते हैं। और एक और भी प्रॉपर्टीज होती है कॉम्प्लेक्स साल्ट का कि इट डज नॉट लूज देयर आइडेंटिटी इन द सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में अपने आइडेंटिटी को खोता नहीं है। बाकी जितने भी साल्ट आप देख रहे हो सॉल्यूशन में उसकी आइडेंटिटी लूज हो जाती है, सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स साल्ट होता है जिसका आइडेंटिटी लूज नहीं होता है। और रीजन ये होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स साल्ट होते हैं उसमें एक कॉम्प्लेक्स एंटाइटी होता है, वो एंटाइटी कभी ब्रेक नहीं करता है। डिसोसिएशन एंटाइटी का नहीं होता है, डिसोसिएशन काउंटर आयन का होता है। तो कॉम्प्लेक्स साल्ट इसको कर सकते हैं ऐसा, द साल्ट व्हिच डज नॉट अंडरगोज हाइड्रोलिसिस or does not lose their identity does not lose their identity in the aqueous solution is called complex salt। अब देखिए salt which does not undergoes hydrolysis, जिसका हाइड्रोलिसिस नहीं हो, या does not lose their identity in aqueous solution, या फिर aqueous solution में आइडेंटिटी को नहीं खो रहा है, तो ऐसे साल्ट को कॉम्प्लेक्स साल्ट कहते हैं। और इसको पहचानना भी बिल्कुल आसान है। ये आप पहचान सकते हो कि कॉम्प्लेक्स साल्ट जो भी होगा उसको एक स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही लिखा जाएगा। कॉम्प्लेक्स साल्ट में एक एंटाइटीज होगी, उस एंटाइटीज को हमेशा एक ब्रैकेट के अंदर लिखा जाएगा। फॉर एग्जांपल आप ये ले सकते हो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट सेकेंड,
K for FeCl6। अब यहाँ इसमें और ये जो ब्रैकेट है वो रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये जो साल्ट होगा वो कॉम्प्लेक्स साल्ट होगा। डबल साल्ट में और दो साल्ट एक साथ कंबाइन है। कॉम्प्लेक्स साल्ट में देखिए इसका जो आइडेंटिटी है वो लूज नहीं करेगा। इसमें होता ये है कि ये काउंटर आयन ब्रेक करता है। काउंटर आयन ब्रेक करेगा, ये काउंटर आयन ब्रेक करेगा तो ये देगा 4K प्लस और क्या देगा, ये देगा FeCl6 4 माइनस नेगेटिव आयंस देंगे। आप कहेंगे कि अभी आपने चर्चा किया कि ये ब्रेक नहीं करता है, फिर आपने इसको ब्रेक भी कर दिया, तो इसके जो इंटाइटीज होते हैं वो ब्रेक नहीं करता है, काउंटर आयन ब्रेक करता है। काउंटर आयन बाहर का जो सब्सटेंस होता है उसको काउंटर आयन बोलते हैं। ये जो अंदर की चीजें होती हैं जो ब्रैकेट के स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर है उसको कोऑर्डिनेशन एंटाइटीज बोला जाता है। ये ब्रेक नहीं करता है। तो बात ये भी आता है कि ब्रेक क्यों नहीं करेगा। तो ब्रेक नहीं करेगा इसका एक कारण होता है, आप जरा समझ लें इसको कि क्यों नहीं ब्रेक करेगा। ब्रेक नहीं करने का ये रीजन होता है कि अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखोगे तो Fe एक सेंट्रल एटम होता है और ऐसे भी पीछे जब डी ब्लॉक एलिमेंट कुछ दिन हमने पढ़ाया है तो उसमें ये बताया था, शायद पीरियोडिक टेबल सभी लोग पढ़े हैं, तो उस पीरियोडिक टेबल में आपने चर्चा किया था कि ट्रांजिशन एलिमेंट ही कॉम्प्लेक्स कंपाउंड को फॉर्म करता है और यहाँ Fe एक ट्रांजिशन एलिमेंट है। तो ट्रांजिशन एलिमेंट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड जब फॉर्म करता है तो उस समय जितने भी लिगेंड्स होते हैं, जितने भी दूसरे स्पीशीज होते हैं, वो सारे के सारे स्पीशीज कोऑर्डिनेट बॉन्ड के साथ सेंट्रल एटम से कंबाइन किए हुए रहते हैं। अब देखिए FeCl6 है, ये Cn जो होता है सारे Cn कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना लेता है Fe के साथ। अब इतना मजबूत बंधन है, इतना मजबूत बॉन्ड है कि अगर इसको वाटर के अंदर डिसॉल्व कर दिया जाए तो वाटर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं होती है कि इसको ये ब्रेक कर सके। वाटर ये सारे के सारे बॉन्ड को डिसोसिएट करने में कैपेबल नहीं है। जैसे NaCl है ब्रेक किया, क्यों? सिर्फ वन बॉन्ड है Na और Cl के बीच का आयनिक बॉन्ड, वो ब्रेक करता है। लेकिन यहाँ 1 2 3 4 5 और 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड है। ये 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है वो स्ट्रांगली बाइंड अप होता है सेंट्रल एटम के साथ और स्ट्रांग बाइंडिंग फोर्सेस यहाँ पे काम करने लग जाता है, जिसकी वजह से वाटर के अंदर अगर डिसॉल्व भी कर दिया जाए तो ये ब्रेक नहीं करेगा। तो ये मेरा फर्स्ट वीडियो था, फर्स्ट लेक्चर वीडियो था। अगर आप लोगों को पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर, लाइक करें, कमेंट करें ताकि मैं दूसरा वीडियो जल्दी से आप लोगों के बीच लाऊं। तब तक के लिए मैं इस क्लास को आज यहीं पे ड्रॉप करता हूँ।